So the next topic is electric field due to continuous charge distribution. हमने तीन तरह के कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखे हैं। पहला लीनियर, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम। क्या देखा था हमने देखा था कि जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लीनियर कंडक्टर के ऊपर चार्ज थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ L है तो Q बाय लेंथ L को हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर थ्रू आउट द एरिया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया को इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ हो तो थ्रू आउट द वॉल्यूम उसके अंदर चार्ज रिसाइड कर सकता है, चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में रह सकता है। इस केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो से डिनोट करते हैं और ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब हमें इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो E का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर होता है। यहां पर लैम्डा इज इक्वल्स टू dQ बाय dL लिख सकते हैं। छोटा सा चार्ज छोटी सी जगह पर लैम्डा के बराबर ही होगा हमेशा, तो यहां से आपको मिल जाएगा dQ इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स dL। इस फॉर्मूले में Q की जगह पर लिखोगे dQ और dQ की जगह पर लिखोगे लैम्डा इंटू dL अपॉन R स्क्वायर। ये एक्चुअली DE होता, मैं E लिख रहा हूं तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है R स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। अब अगर ये सेकंड केस की बात करें तो यहां तक तो सेम चलेगा। सिग्मा बराबर dQ बाय dA, तो यहां से dQ मिल जाएगा आपको सिग्मा dA और इसी तरह रखने पर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू dA बाय R स्क्वायर। ये क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल भी कहलाता है। कहीं आपको साइन ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, इंटीग्रेशन के नीचे S लिखा हुआ, जैसे सरफेस इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। आपके स्कोप के बाहर है तो कभी भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हम पढ़ते ही नहीं है 12th तक। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलाएंगे। dQ बाय dB लिखेंगे और dQ इज इक्वल्स टू रो dV आ जाएगा। जब फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन V लिख देंगे नीचे, रो dV बाय R स्क्वायर। क्लियर है? This is formulas for electric field due to continuous charge distribution. Hope the article is clear to you. Thank you so much.